स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? क्लास 6 का मैथमेटिक्स कर रहे थे और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। तो आज स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट क्या लिखा है, पहले पढ़ के देखते हैं। तो लिखा है, इन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक इलेक्शन हुआ था जहां पे जो विनर है उनको कितने वोट्स मिले हैं? सर जी इतने वोट्स मिले हैं। और जो उसके पास पहुंचे हैं वो कितने वोट्स मिले उनको? वो मिले हैं इतने वोट्स। आप पूछा क्या क्वेश्चन में, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विद द इलेक्शन। तो कहते हैं उस इलेक्शन में जो विनिंग है वो कितने मार्जिन से जो है वो जीता है। एक पार्टी जो जीतने वाली पार्टी है, कहते हैं वो कितने ज्यादा वोटों से जीता है। तो ऐसे पता चलेगा। सिंपली हम क्या करेंगे, जो विनर हैं उनमें से जो उसके आसपास जो पहुंचे हैं उनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर जो है मिल जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको? तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे? votes of successful candidates votes of successful candidate फाइव सेवन सेवन 500 इतने मिलेंगे सर जी। अच्छा, votes of secure secure rival उनको कितना मिला सर? उनको मिला 3,48,700। तो हमें क्या निकालना है? इनके बीच का मार्जिन निकालना है, कितने वोटों से जीता है। तो लिखेंगे हम विनिंग विनिंग मार्जिन ऑफ विनिंग इलेक्शन इलेक्शन कितना। सिंपली हम क्या करेंगे सर, इनमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो माइनस करके देखते हैं हम, पहले लिख लेते हैं हम 5,7,7,500 और नीचे हम लिख लेते हैं 3,4,8,7 और 0,0। आप सिंपली क्या करेंगे सर, जिसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। तो 0 में 0 जाएंगे सर, 0। 0 में 0 0। अच्छा सर, अब देखिए 5 में से 7 को आपको जो है सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है। तो हम बड़े में से छोटे को घटाते हैं, ना कि छोटे में से बड़े को। तो हम क्या करेंगे सर, एक यहाँ से कैरी देंगे, यहाँ 15 बन जाएगा और 15 में से 7 को घटा दो तो कितना बनेगा, बचेगा सर 8 बचेगा। जिस बच्चे को नहीं पता चला कैसे 8 आया तो देखो, 15 पहले लकीरें कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 में से कितना घटाना है सर जी? 15 में से 7 घटा दो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा कितना बचा? 8 बचा सर। तो 8 सही है। अब इसको हटाते हैं। अच्छा सर, अब यहाँ पे 7 था तो एक आपने यहाँ कैरी दिया था, यहाँ बचा 6। तो 6 में से 8 नहीं निकलेगा, तो आप क्या करिए, यहाँ से कैरी देते हो जाएगा। तो आपका कितना? 16। और 16 में से 8 को काटोगे तो कितना बचेगा साहब? 8। ठीक है।
अच्छा सर, यहाँ कितना बचा? यहाँ कितना बचा सर? यहाँ तो सिर्फ बचा आपका 6। क्यों? एक यहाँ पे दे दिया था आपने, तो 6 में से 4 को घटाओगे तो बचेगा 2, और 5 में से 3 को आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर? 2। तो इतने वोट्स, मतलब इतने वोटों से जो है, इतने मार्जिन से जो है इलेक्शन जो है जीता है। कौन जीता है? विनर। तो इतने मार्जिन से वो जीता हुआ है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। नहीं आता तो इसको आप एक बार दोबारा देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप, हम जो है फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? If the bookstore sold books worth 2,85,891 in the first week of the June, तो क्या कह रहा है? एक कृषि बुक सेंटर है जिन्होंने पहले वीक में जो है इतना जो है बुक्स को बेचा है। ठीक है सर। द बुक्स स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 4,768 in the second week of the month, और जो सेकेंड वीक में कितना बुक्स बेचा गया है? तो सर जी इतना बुक्स जो है बेचा गया है। ठीक है जी। आगे पूछा गया है, हाउ मच वाज द सेल्स फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। कह रहा है इन दोनों वीक्स को, दोनों वीक्स में जो जो दोनों वीक्स में जो है बुक्स को बेचा गया है, अगर उनको हम उनको उनको इकट्ठा करेंगे तो कितना होगा? मतलब उनको ऐड कर दें तो दोनों वीक्स में से कितना टोटल बेचेगा वो। अच्छा जी। इन विच वीक्स वाज द सेल्स ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो कहते हैं कि कौन से वीक में जो है सबसे ज्यादा बुक बिका है और कितना ज्यादा बिका है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। आंसर में लिखते हैं हम बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में कितना बिका है सर? तो फर्स्ट वीक में बिका है 2,8,5,8,9,1। और सेकंड वीक का लिख लेते हैं, बुक सोल्ड इन 4,0,0,7,6,8। हमें बताना है कि ये दोनों वीक में कितना बेचा गया है। तो सेल ऑफ फर्स्ट लिखेंगे, सेल ऑफ फर्स्ट 2 वीक टुगेदर टुगेदर टुगेदर। जगह स्पेस कम है तो थोड़ा इसको हम अच्छे से लिखते हैं। यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, सेल टू वीक्स टुगेदर। मतलब जो फर्स्ट वीक में बेचा है और जो सेकंड वीक में बेचा है, उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों वीक्स में कितना सेल हुआ है। तो ऐड कर देते हैं सर, ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो सर, 8+1 9। हम क्या कर रहे हैं सर? इसको ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड का साइन डाल देते हैं। अच्छा, 9+6 कितना होता है सर? तो होता है सर 15। 15 का 5, 1 कैरी यहाँ पे, तो कितना हो गया सर जी? 8+7 15,
नहीं सॉरी, हाँ 8 + 1 9 9 10 16, तो 16 का 6 1 कैरी, तो कितना 5 + 1 6, 8 + 0 8 और 4 + 6 4 + 2 6। तो सर इतने बुक जो है 2 हफ्तों में जो है इतना बुक जो बेचा गया है। आगे इन्होंने क्या बोला है कि कौन सी वीक में सबसे ज्यादा बेचा गया है। तो कौन सी वीक में सबसे ज्यादा बेचा गया है, तो देखिए कौन सी वीक में बेचा गया सर, सेकेंड वीक में बेचा गया। क्यों सर, यहाँ पे देखिए 2 लाख समथिंग है और ये जो है 4 लाख समथिंग है, तो सेकेंड वीक में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको, आगे ये आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है स्पेस कम है, तो मैं इतना थोड़ा सा जो है मैं मिटाऊंगा अभी। आप लोग बच्चे जो है वीडियो पोस्ट करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ये क्या बोला गया था कि इन विच वीक्स द सेल्स ग्रेटर, तो कौन से वीक में हुआ था, सेकेंड वीक में हुआ था। जो लिखेंगे सेकेंड वीक में लिखेंगे क्या सर, तो देखिए 4 4 0 0 7 6 8, ये बड़ा है सर, ये फर्स्ट सेकेंड वीक है, ये सेकेंड वीक है, और 8 5 8 9 1, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वीक है, तो सेकेंड वीक में ज्यादा सेल किया गया है, तो ग्रेटर कौन सा है, ये वाला है। तो जब लिखेंगे सेल ऑफ सेकेंड वीक ग्रेटर देन सेल ऑफ फर्स्ट वीक। तो सेकंड आंसर जो पूछा था वो भी हमने देख बता दिया कि सर कितना, मतलब कि बड़ा कौन से वीक में जो ज्यादा बेचा गया था, तो सेकेंड वीक में जो है ज्यादा बेचा गया फर्स्ट फर्स्ट वीक के मुकाबले। तो और भी पूछा, क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, हाउ मच, कितना। तो हाउ मच के लिए हम इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्या, कितना ज्यादा है, देखते हैं कितना ज्यादा। लिखा था बाई थर्ड पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का आंसर था और फर्स्ट पार्ट हमने पहले करा। तो बाई हाउ मच, हाउ मच, तो देखिए हाउ मच कितना, तो सर हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, जो जो सेकेंड वीक में जो बेचा गया उसमें से हम फर्स्ट वीक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि कितना आखिर ज्यादा कितना बेचा था। तो माइनस कर देते हैं सर, 4 0 0 7 6 8 में से माइनस क्या कर देंगे, फर्स्ट वीक वाला, 2 8 5 8 9 1, तो हम सर जिसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चलेगा कितना ज्यादा जो है बेचा गया, बेचा गया।
तो सब्ट्रैक्ट करते हैं सर। 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 7। 6 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा सर। फिर क्या करें, यहाँ से एक कैरी दे देंगे तो कितना हो जाएगा सर यहाँ पे 16। 16 में से 9 घटाइए, कितना आएगा 7। ठीक है, 16 में से 9 काटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में से कितना 9 काटना सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये काट दिया सर। बचा कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना है सर 7। जिस बच्चे को सब्ट्रैक्शन में दिक्कत आ रहा है तो इस तरह कर लें 7। अब सर यहाँ कितना बचा है 6। अब 6 में से 8 को घटाएंगे तो 8 घटेगा क्या, नहीं घटेगा सर। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से कैरी लेंगे। तो यहाँ पे 0 है, कैरी कैसे लेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से शिफ्ट करेंगे इस पे तो 10 बनेगा, फिर यहाँ से शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो 10 बनेगा। तो 10 में से 5 गए तो सॉरी हाँ 10 में से यहाँ पे 1 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा सर 8। अब यहाँ कितना बचा सर 9। 9 में से 5 काटेंगे तो कितना बचेगा सर 4। अच्छा सर, यहाँ पे भी 9 बचा। 9 में से 8 बचे, काटेंगे तो 1। ठीक है सर। और यहाँ कितना था 4 था, तो हमने एक कैरी दे दिया था, तो यहाँ बचा 3। 3 में से 2 गए तो 1। तो मतलब कि इतना ज्यादा जो है बेचा गया है किसमें सर, सेकंड वीक। आई होप कि सभी बच्चे को ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया ढंग से समझ आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अगले लेक्चर में जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे। थैंक यू।